हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में हम लोग जो आज चर्चा करेंगे वह है उपसर्ग के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु। उपसर्ग लगाकर शब्द निर्माण करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, प्रायः जिस प्रकार का शब्द है उसी प्रकार का उपसर्ग उस शब्द के साथ लगता है, अर्थात तत्सम शब्द के साथ तत्सम उपसर्ग, तद्भव शब्द के साथ तद्भव उपसर्ग तथा विदेशी शब्द के साथ विदेशी उपसर्ग। जैसे सु तत्सम उपसर्ग है, उस तत्सम शब्द पुत्र के साथ लगकर सुपुत्र बनता है, पर पूत तद्भव के साथ सुपूत नहीं, यह अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सु जो तत्सम उपसर्ग है यह पुत्र के साथ में लगने पर यह अच्छा दिखता है और शब्द बनता है सुपुत्र। इसलिए उपसर्ग जैसा हो उसी के अनुसार से उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी जब कुछ उपसर्ग भाषा में बहुप्रचलित हो जाते हैं या कभी कभी साहित्यकार नए नए प्रयोग करने लगते हैं, तब भिन्न स्रोत के उपसर्ग भिन्न स्रोत के शब्द के साथ भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे बेजोड़, अथाह आदि। संस्कृत के निषेधवाची यानी अन उपसर्ग का रूप हिंदी में अन के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुनी। इसका अर्थ नकारात्मक नहीं होता है हिंदी में। तत्सम उपसर्ग में प्रमुख उपसर्ग ऐसे भी हैं जिनके एक से अधिक रूप भी मिलते हैं, जैसे दुर, दुस, दुष, दुष। इसमें दुस में पहले दुस में दंसो है, दूसरे दुस में मूर्धन्सो और तीसरे दुस में तालव्यसो आदि, जो निम्नलिखित विवरण के अनुसार ही लगते हैं। जैसे दुर के साथ में शब्द लगता है तो शब्द बनता है दुर्लभ, दुर्गुण, दुर्बोध। सघोष ध्वनियों से बनने वाले शब्दों में इस प्रकार का होता है दुस, जिसमें दु और दंसों के साथ में होता है दुस्साहस, दुस्साध्य, दुस्तर। सो तो अघोष ध्वनियों के पूर्व में लगता है। यहाँ दुस जो जिसमें कि मूर्धन्य सो होता है वह, जैसे दुष्कर, दुष्कर्म, दुष्प्राप्य। यहाँ क, प आदि अघोष ध्वनियों के पूर्व में लगता है। दुष जिसमें तालव्य सो होता है दुष, जैसे दुष्चरित्र, दुश्चिंता। यह च आदि ध्वनियों के पूर्व में लगता है। जिसमें दंत सो है वह तो आने पर तो के तरह के अघोष ध्वनियों के पूर्व में लगता है, और क जैसे और प के पूर्व में मूर्धन्य सो वाला दुष लगता है, और तालव्य सो वाला दुष वह चौ के पूर्व में लगता है। इसी प्रकार निर, निस, निश और निश, निस, निश और निस रूप के प्रयोग भी आगे मिलते हैं। इसके बाद जो बातें हैं वह हैं, एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त हो सकता है। दूसरा, उसके बाद में है, उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो नए शब्द का व्याकरणिक कोटि वही रहता है, यानी उनमें कभी जो उपसर्गों से जो नए नए शब्द बनते हैं उनमें कभी तो
नए शब्द की व्याकरणिक कोटि वही रहती है जो मूल शब्द की है और कभी व्याकरणिक कोटि उसकी बदल जाती है। जैसे जो था, अथाह, था संज्ञा शब्द है, अथाह विशेषण हो जाता है। अन और पढ़ क्रिया है, वह अनपढ़ विशेषण। नी और डर, निडर संज्ञा है और नी और डर के बनने से निडर जो बनता है वह विशेषण। अन और बन, बन क्रिया है, अब अनबन वह संज्ञा है। व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन, यहाँ पर व्याकरणिक कोटि में परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पर संज्ञा शब्द विशेषण में बदल जाता है, तब अथाह विशेषण में आता है, था जबकि संज्ञा है। पढ़ क्रिया है, अनपढ़ शब्द विशेषण में बन जाता है। वैसे ही डर संज्ञा है और निडर शब्द विशेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। बन वह क्रिया है, अब अनबन वह संज्ञा का शब्द है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से जब व्याकरणिक कोटि में जब परिवर्तन नहीं होता है, जैसे अन और होनी, अनहोनी, होनी संज्ञा शब्द है, अनहोनी भी संज्ञा शब्द है। अन जो आवश्यक, आवश्यक विशेषण है, अनावश्यक भी विशेषण है। जैसे गैर और जिम्मेदारी, गैर जिम्मेदारी, जिम्मेदारी संज्ञा है, वैसे ही गैर जिम्मेदारी भी संज्ञा के शब्द हैं। यह थे वे नियम जो जिसके आधार पर हम लोग उपसर्ग के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम है जिसमें कि हम लोग उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जैसा उपसर्ग हो वैसे ही शब्द के साथ में उसे जोड़ा जाता है। जैसे तत्सम उपसर्ग है तो वह तत्सम शब्द के साथ जुड़ता है, तद्भव शब्द है तद्भव शब्द के साथ जुड़ता है, विदेशी उपसर्ग है तो वह विदेशी शब्द के साथ जुड़ता है। उसके बाद में जो है वह कुछ उपसर्ग जो बहुचर्चित या बहुप्रचलित हो जाता है तो और साहित्यकार उसका नया नया प्रयोग करने लगते हैं, तब वह भिन्न स्रोत के उपसर्ग के साथ में वह जुड़ता है और भिन्न स्रोत के शब्द के साथ प्रयुक्त होता है। निषेधवाची संस्कृत का जो निषेधवाची उपसर्ग हैं उनका प्रयोग जब हिंदी में किया जाता है तो वहाँ पर उसका निषेधवाची अर्थ नहीं रहता है, वह कुछ जो है वह अनोखे टाइप का, जैसे अनदेखा, अनजाना, अनकहा, अनसुना आदि है। फिर उसके बाद का है जब तत्सम उपसर्गों में कुछ ऐसे भी उपसर्ग होते हैं जिसके एक से अधिक रूप मिलते हैं। उसमें है दुर है और दुस में 3 रूप है, दंस, मूर्धन्स और तालव्य से अलग अलग शब्द बनते हैं जो मूल शब्द के पहले अक्षर के अनुसार से प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद जो था वह है एक उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में प्रयुक्त होता है। उसके बाद का जो भाग है वह है उसका जो प्रयोग है वह व्याकरणिक कोटि में कुछ में तो समान रहता है और कुछ में वह मूल शब्द के साथ मिलने के बाद में कोटि उसकी बदल जाती है, वह था। तो इन नियमों को ध्यान में रखेंगे तो हम उपसर्ग के साथ में शब्दों का सही संयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।